अध्यक्ष जी, शांति सैनिकों की रक्षा, हमारे राष्ट्रों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भविष्य आज इस बात पर निर्भर है कि हम अपने समक्ष खड़े आतंकवाद के सबसे बड़े खतरे का किस प्रकार मुकाबला करते हैं। भारत पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा समय से इस खतरे का सामना कर रहा है। ये शहर भी, न्यूयॉर्क, 2001 की शरद ऋतु में बहुत बीभत्स तरीके से आतंकवाद का सामना कर चुका है। तब से लेकर आज तक आतंकवादी घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है। आतंकवादी विचारधाराओं का विस्तार हुआ है, लेकिन दुख है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले राष्ट्रों की हरकतों का उचित तरीके से मुकाबला नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को संगठित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के जरिए ही हराया जा सकता है। विश्व को यह दिखाना होगा कि आतंकवादी जो बेकसूर नागरिकों की जान लेते हैं, उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो राष्ट्र जो आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उनको सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें हथियार मुहैया कराते हैं या उनके अभियानों में उन्हें सहायता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक कन्वेंशन यानी CCIT को अब और टाला नहीं जा सकता। 19 वर्ष पूर्व सन 1996 में भारत ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था, पर आज तक हम इसे पारित नहीं कर पाए। हम आतंकवाद की परिभाषा तय करने में ही उलझे हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि आतंकवादियों में अच्छे और बुरे के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता और ना ही आतंकवाद को मजहब के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो तो मानवता के प्रति अपराध करता है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि संयुक्त राष्ट्र के 70वें वर्ष में हम CCIT को पारित करने का संकल्प लेकर ही उठें। अध्यक्ष जी, आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए मैं उन चुनौतियों का भी उल्लेख करना चाहूंगी जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच बाधक बनी हुई हैं। हम में से कोई भी आतंकवाद को शासन के एक वैध हथियार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सन 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद समूचा विश्व आक्रोशित हुआ था। इन हमलों में केवल भारत के नागरिक नहीं, बल्कि अनेक देशों के निर्दोष नागरिक बड़ी बेरहमी से मार दिए गए थे। मैं समझती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपमान की बात है कि इन हमलों की योजना बनाने वाला आतंकवादी सरेआम खुला घूम रहा है। आतंकवाद के संबंध में पूर्व में दिए गए आश्वासनों पर अमल करने की बात तो दूर, सीमा पार से हाल ही में भारत में नए हमले हुए हैं। 2 हमलों में तो हमने सीमा पार के 2 आतंकवादी जिंदा पकड़े हैं। हम सब जानते हैं कि ये हमले भारत में अस्थिरता फैलाने और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जों को वैध बनाने और शेष पर उसके दावे को पुष्ट करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं भारत पाकिस्तान वार्ता के विषय में भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, भारत हर विवाद का हल वार्ता के जरिए चाहता है, किंतु वार्ता और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ठीक यही चर्चा आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच उफा में हुई थी। आप दोनों में ये सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के DGMOs आपस में बात करेंगे और आतंकवाद से संबंधित हर मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों देशों के NSAs, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपस में बात करेंगे। वो बैठकें अभी तक हो नहीं पाई हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठकें हों
और मैं इस मंच से विश्वास दिलाती हूं कि अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा। ये मैं यहां से घोषणा करती हूं। अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खतरे का दृढ़ संकल्प से सामना करने के साथ ही हमें यह भी स्वीकारना होगा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति यदि कर दी जाए तो शांतिप्रिय समाज की स्थापना हो सकती है। और ये विश्व के नक्शे पर जिन देशों में संघर्ष चल रहा है उनको देखने से भी प्रमाणित होता है।